क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं हर जगह कहते हैं कि मैं गाली देकर के अध्यक्ष बना, गाली देकर के उप मुख्यमंत्री बना, गाली देकर के मुख्यमंत्री बना, तो एक गालीबाज मुख्यमंत्री से विकास की कितनी उम्मीद करेंगे? कि पहले भी हम लोग ने देखा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन क्या है, थाना इंचार्ज को इसीलिए ट्रेनिंग देकर थाना में भेजते हैं कि निर्दोष को पीटो, निर्दोष को भगाओ, असही आवाज उठाने वाला भरत तिवारी जैसे लोगों को इनको हत्या कर दो। पुलिस प्रशासन का कितना औकात है? यदि हम 5000 की संख्या में, जिस तरह से वहाँ कांड हुआ, भरत तिवारी बिलौटी गांव में हत्या हुआ, यदि 5000 की आदमी में यदि हम थाना घुस जाएंगे या एसपी ऑफिस घुस गए ना, तब उसका पुलिस का हड्डी कहाँ चला जाएगा, उसका हड्डी का पता नहीं चलेगा। ये आम जनता को बरगलाने का काम करता है और जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। एक जो है मंदिर मस्जिद करता है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, और बिहार में जो है सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है, ये बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन हम सभी जाति से सादर अपील करना चाहता हूँ, यदि मान ले कि हम अपनी रक्षा के लिए मान ले हथियार उठाए, वो तो जो है चाणक्य नीति भी कहता है कि यदि बात साधारण हो तो बातचीत से समाधान करना चाहिए, यदि बात खतरनाक हो तो दुश्मन को कुचल देना चाहिए, और ये सरासर गलत है। यदि भरत तिवारी ने हथियार उठाया तो ठीक किया हो। अब आप बताएं कि भरत तिवारी के यहाँ चिराग पासवान जी आए न्याय मांगने, न्याय किससे मांग रहे हैं? केंद्र में तो वो खुद है, और बिहार में जो सरकार है उनका समर्थन है उनको, फिर न्याय किससे मांग रहे हैं? इस बात से यह स्पष्ट पता चलता है कि आज भी जो दलित है इस बिहार में, वो दलित है और दलित को बस जी रहा है, जीने का बहुत ज़्यादा अधिकार उसको नहीं है। अगर सही मायने में दलित की हत्या होती, दलित जागरूक था, तो उस पासवान समाज के बच्चों के लिए भी न्यायिक जांच की टीम की गठन होता। हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन गठन क्या हुआ? क्या ठीक है, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो, मैं कह रहा हूँ कि वो जितना बड़ा अपराधी हो, आप सबके लिए एक है, आप उसको फांसी दे दें, क्योंकि विधि सम्मत हमारे यहाँ फांसी एक प्रावधान है, आप दे फांसी, क्योंकि इस देश में अपराधियों को डराना बहुत जरूरी है, और ये सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है। जैसे सरकार दावा करते हैं हम देश को नक्सली मुक्त कर दिया, आतंकवादी मुक्त कर दिए, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं उभर करके आती है कि सरकार की यह घोषणा ढपुरसंकी साबित हो जाती है। आज देखते हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी 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 बोलते बोलते बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी और शराबबंदी करते करते पूरे जगह अफीम, शुगर, चरस, गांजा, पहले तो गांजा उंजा देखते थे कि छिप के लोग पीता था, अब तो बीच रोडे पर बिक रहा है, और कोई काम नहीं है। कि मान लीजिए एक थाना में कितना फोर्स रहता है, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, और कितना रहेगा? यदि हम सभी समाज के लोग, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, हर समाज के लोग हैं, यादव समाज, यदि हम लोग एकजुट बना के, जैसे ये 5 उंगली है तैसे है, यदि हम मुट्ठी ऐसे बांध लेंगे तो इसका ताकत अलग हो जाता है। यदि हम सभी समाज के लोग गलत का विरोध करने उतर जाएंगे, यदि थाना में हम घुस जाएंगे 1000-2000 लेके कि भाई गलत आपने काहे किया, तो गलत करने से हिचकेगा, गलत नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के साथ जो कथित एनकाउंटर का मामला सामने आया है, अब यह देश की राजनीति की हलचलें जो है बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान उनके घर आए हुए थे और पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उनको इंसाफ दिलाने की मांग की है। अब देखते हैं बिहार सरकार इस पर और क्या कदम उठाते हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी एवं रविशंकर प्रसाद झा। तो चलिए बिना देर किए इनसे बातें करते हैं और सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपसे सबसे पहले ये जानूंगा कि आप बिहार सरकार से कितने खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को भी आप इस मुहिम का एक हिस्सा बनाएं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर बिहार सरकार के कार्यकलाप की बात करें तो मेरा यही मानना रहा है, हम जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का, कि बिहार में पूर्व की जो सरकार थी नीतीश कुमार जी की, 20 साल लालू यादव जी को का भय दिखा करके जनता में राज करके निकल लिए हैं। अब आए सम्राट चौधरी जी, जो खुद कहते हैं कि मैं लालू यादव को गाली दे करके अध्यक्ष बना, लालू यादव को गाली दे करके मुख्यमंत्री बना, लालू यादव को गाली दे करके मुख्यमंत्री बना। तो आप समझ सकते हैं कि एक गालीबाज मुख्यमंत्री से विकास की कैसी उम्मीद? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं हर जगह कहते हैं कि मैं गाली दे करके अध्यक्ष बना, गाली दे करके उप मुख्यमंत्री बना, गाली दे करके मुख्यमंत्री बना, तो एक गालीबाज मुख्यमंत्री से विकास की कितनी उम्मीद करेंगे? तो ऐसे मुख्यमंत्री के काल में, ऐसे बिहार में भरत तिवारी का होना लाजमी है, क्योंकि भरत तिवारी आज एक सिस्टम का हिस्सा हो गया है, सिस्टम के विरोध का एक नाम हो गया। अभी आप जैसे चंदा चोरी की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, ठीक है, हम समाजवादी हैं, हमको इस मामले से अलग रहना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने कार सेवकों पर गोली चलवाया, अमुक अमुक काम किया, जबकि बात सब सामने आ रही है कि कार सेवकों के हत्यारा कौन थे, क्या था। लेकिन सिस्टम में कोई लोग तो होगा जिसको राम मंदिर का चंदा चोरी खल रहा होगा, वह भी भरत तिवारी बन जाएगा, वह भी भरत तिवारी बन जाएगा। फिर एनकाउंटर होगा, देश में फिर एक सवाल छिड़ेगा
क्योंकि ये जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इसी तरह के सवालों को जन्म दे करके बस सत्ता में एन केन प्रकेन बने रहना चाहते। सीधी और सरल भाषा में ये बताइए कि भरत तिवारी की एनकाउंटर हुई है या फिर मर्डर हुई? मेरा मानना रहा है कि एनकाउंटर कानून में के अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि हमने आत्मरक्षा में उन्हें भरत तिवारी के ऊपर गोली चलाई। तो कोई ऐसा वीडियो जारी करना चाहिए पुलिस को, कोई ऐसा वीडियो जारी करना चाहिए कि भरत तिवारी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है और पुलिस वाले लोग घायल हो गए हैं। हमने तो देखा इस देश की और इस राज्य और समाज की स्ट्रेटेजी में भी पुलिस खुद को गोली मार के घायल करता है और किसी शरीफ को भी काउंटर कर देता है। ऐसे कई एक उदाहरण बड़े पड़े हैं। मेरा सीधा सीधा मानना है कि एनकाउंटर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं है, इसलिए भरत का एनकाउंटर वो सीधा सीधा हत्या है और उनके जो भी दोषी हैं हत्या का उस पर मामला भी दर्ज हो चुका है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमने उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बना दिया है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। क्या आपको सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है? हमको लगता है कि सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं इसलिए भी करती है कि सरकार को पल्ला झाड़ना होता है। भरत तिवारी की हत्या हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। अगर सरकार की मंशा साफ होती, क्योंकि जिसको आपने हत्या के आरोप में गिरफ्तार करवाया, आप न्यायिक जांच से इधर स्पीड ट्रायल चलवाते हैं और आनन फानन में दोषियों को सजा देते, तो लगता कि इस देश में आप चाहते हैं कि कानून का राज स्थापित रहे, कानून का राज स्थापित हो। लेकिन आप तो पुलिस को अपराधी बना दिए हैं, क्योंकि पुलिस हर जगह लाठियां चटका रहा है, गोली बरसा रहा है। ऐसे कई एक मामले, यदि पीड़ित थाना जाता है तो पीड़ित को थाना से खदेड़ा जाता है, उसकी सुनवाई नहीं की जाती है। यह इस सरकार की विडंबना है। पुलिस का एक पक्ष यह भी है कि भरत तिवारी ने फेसबुक पर अवैध हथियार दिखाकर अधिकारियों को धमकी दी थी और पुलिस उन्हें मानसिक अस्पताल भेजने की कोशिश कर रही है। क्या एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या विपक्ष केवल राजनीति के लिए एक आरोप का पक्ष ले रहा है? नहीं, उसके लिए तो मान लीजिए कि कानून बना है ना। मान लीजिए कि जैसे आए दिन किसी नेता को कोई धमकी मिल जाता है तो देखते हैं कि वो पकड़ा जाता है। मान लीजिए कि पुलिस यदि आत्मरक्षा में भी गोली चलाए तो उसको मान लीजिए कि अरेस्ट कर लेता है। जैसे कभी कभी ऐसा बहुत केस होता है कि मान लीजिए कि फ़ोन से धमकी आया है, कॉल डिटेल निकाल के उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो खास करके इस सरकार में जो सही चीज़ का आवाज़ उठाएगा, जैसा कि अभी हमने मोबाइल के माध्यम से हमेशा देखते रहते, जिस तरह का भरत तिवारी जी का, जैसे दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब ग्रुपों के बीच अब वो लोग बोलते हैं कि अब तू नहीं रहे, अब हम लोग को कौन देखेगा। कुछ तो लोग कहते हैं कि भगवान भी आ जाएगा तो हम भरत तिवारी का पूजा करेंगे। तो ये जो सरकार है 20 बरस से सत्तासीन, ये सरकार में हम देख रहे हैं शुरू से कि जो सही चीज़ का आवाज़ उठाने वाला है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया है। और कहीं न कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, हमको लगता है कि बिहार इनसे संभल नहीं रहा है और ये अपराधी को गिरफ्तार करने के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता, और कल के दिन हम लोग भी सही चीज़ का आवाज़ उठाते हैं और मुंगेर जिला की धरती पर कोई भी आंदोलन का रुख देने में हमारे जिला अध्यक्ष तत्पर रहते तो किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भरत तिवारी का कहती है ना कि काउंटर हुआ, भरत तिवारी का काउंटर नहीं हुआ, भरत तिवारी की हत्या की गई है और हत्या की है सोची समझी साची सरकार की है। लेकिन उसके लिए हम लोग जो है कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। यदि और ये बिहार की धरती है, आंदोलन की धरती है, चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है। आपको याद होगा कि बिहार की धरती जो है आंदोलन की धरती रही है। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद होगा आप लोग को भी। तो उन्होंने कहा अपने गुरु से कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो बोला गांधी तुम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, तुम पहले घूमो। और महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान जब घूम के आए तो उन्होंने पसंद किया कि घुमा कल के हाँ, और हम बिहार के चंपारण जिले से जो है मिट्टी में, तो ये आंदोलन की धरती है। महात्मा गांधी भी ने आंदोलन की शुरुआत की है और भरत तिवारी ने एक बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान उसका जय जयकार कर रहा है और पुलिस के कहने से या सरकार के कहने से क्या होगा, हर लोग उसका है। हम तो यहाँ तक देखें कि हमारे मुस्लिम भाई भी तजिया में उनका फोटो लगाए हुए हैं, तो जो काम करेगा उसका नाम होगा। और सरकार बेवजह उलुल जुलुल बयान दे करके अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। और सरकार को हम चेतावनी भरे लहजों में कहना चाहते हैं कि यदि जो सही चीज़ है, भरत तिवारी का जो हत्यारा है उसको फांसी के फंदे तक ले जाए, और नहीं तो हम समाजवादी पार्टी पूरे देश में आंदोलन करने का काम करेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है, युवा सम्राट, उनके भी नेतृत्व में आंदोलन होगा। इसलिए गलत चीज़ जो गलत संस्कृति को जो बीजेपी की सरकार पनप रही है, कुछ दिन पहले जाति पूछ के मारो या हरा गमछा देख के मारो, तो उसका नहीं चलेगा। यदि हम लोग एक हो जाएंगे तो सरकार का कुछ नहीं चलेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया, मैंने एक सवाल करना चाहता हूं सरकार से कि पहले भी हम लोग ने देखा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन क्या है थाना इंचार्ज को इसीलिए ट्रेनिंग देकर थाना में भेजते हैं कि निर्दोष को पीटो, निर्दोष को भगाओ, असही आवाज़ उठाने वाला भरत तिवारी जैसे लोगों को इनको हत्या कर दो।
तो खैर, तो हम ये कहना चाहते हैं आम जनता से कि आप लोग एकजुट आए। पुलिस प्रशासन का कितना औकात है? यदि हम 5,000 की संख्या में जिस तरह से वहाँ कांड हुआ, भरत तिवारी बिलौटी गांव में हत्या हुआ, यदि 5,000 की आदमी में यदि हम थाना घुस जाएंगे या एसपी ऑफिस घुस गए ना, तब उसका पुलिस का हड्डी कहाँ चला जाएगा, उसका हड्डी का पता नहीं चलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप समाज एकजुट होइए और ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कीजिए, नहीं तो भरत तिवारी जैसे ही लोगों का की हत्या ही करते रहेगा। इसलिए हम लोग एक होइए और गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और सरकार ये कहीं न कहीं मामला को लिपापोती करने का काम कर रही है। 1 महीना ऊपर हो गया है और विपक्ष कुछ बोलता है, और चूँकि ये बात सत्य है कि 20 साल से सत्ता में आप बने हैं, इसको कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है कि हम विपक्ष पर बोले। विपक्ष जब कुछ बोलता है तो उस पर हम सवाल खड़ा करें, लेकिन विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है और हम हर लड़ाई लड़ने के लिए इस सरकार के खिलाफ तैयार है। और सरकार को शुरू से देख रहे हैं कि भावना से ग्रसित होकर के ये काम कर रही है। चाहे रामधनी यादव का उस कोर्ट काहे के लिए बनाया भाई? कोर्ट जो बना है, जैसे आर्म अभी बोले ना कि आर्म्स एक्ट की बात, तो पता नहीं सरकार को पता है कि नहीं पता है। आर्म्स एक्ट का यदि पकड़ाता है तो मिनिमम सज़ा 7 साल का है। उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है। उसके बाद उसको मार दिए, मार के आज पूरा उस इलाका का गरीब गुरबा सब रो रहा है कि अब हमारा क्या होगा। बिजली, पानी, रोड, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ता था। तो सवाल है कि ऐसा लोग हर जगह है। जैसे अभी हमारे जिला अध्यक्ष है, हर मुद्दा पर इस तरह का लड़ाई लड़ते हैं, हर गरीबों को मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जहाँ तहाँ करते भी हैं और हर मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। तो इस सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोलना होगा और कड़ा आंदोलन करना होगा। ऐसे ही नहीं सुनेगा और सिर्फ ये आम जनता को बरगलाने का काम करता है और जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। एक जो है मंदिर मस्जिद करता है, हिंदू मुसलमान कर रहा है। और बिहार में जो है सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है, ये बिहार में जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। लेकिन हम सभी जाति से सादर अपील करना चाहता हूं कि गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, तभी आपका इज्जत बचेगा। आज जो गरीब आदमी, गरीब किसी का हो, यदि वो थाना जाता है या ब्लॉक जाता है तो आज उसका काम नहीं होता, उसको धोप के भगा दिया जाता है। आइंदा इस तरह का और इस तरह का घटना देखते हैं। आपको याद होगा कि आए दिन देखते हैं कि मारते मारते पुलिस हाजत में मर जाता है। तो समाज हम लोग क्या इस मौत में क्या लग रहा है कि पक्षपात भी हो रही है और या फिर जातिवाद हो रही है? क्योंकि जातिवाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से आदिवासी अपने जंगल को बचाने के लिए उन्होंने हथियार उठाया तो उन्हें नक्सलवादी कहा, और आज जो है जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है और हर कोई तिवारी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आदिवासी समाज पर कोई नहीं उठा रहा है, तो ये कहाँ तक सही? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ सही बात है कि हम तो पहले भी बोले कि भावनाओं से ग्रसित होकर के ये काम कर रहा है कि यदि मान ले कि हम अपनी रक्षा के लिए मान ले हथियार उठाए, वो तो जो है चाणक्य नीति भी कहता है कि यदि बात साधारण हो तो बातचीत से समाधान करना चाहिए, यदि बात खतरनाक हो तो दुश्मन को कुचल देना चाहिए। और ये सरासर गलत है। यदि भरत तिवारी ने हथियार उठाया तो ठीक किया हो अपने और समाज को बचाने के लिए। जब वो दर का ठोकर खाता था, जब वो जाता था काम कराने के लिए, तो उसका काम नहीं सुनता था और आज यही स्थिति है। ये वो तो बोले भी हैं कि जातीय रंग देने का काम है। और एक कुशवाहा समाज के लड़के ने कहा कि भरत तिवारी जो है एकदम वो समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, समाज के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने कुशवाहा समाज का लोग बोला कि जाति उन्माद फैला रहा है, जात पात करना बंद करे सरकार। क्या सर इस मामला में क्या लग रहा है कि कुछ जातिवाद भी हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ये भी घटना सुनी है उसी इर्द गिर्द कि पासवान समाज के जो है कुछ पुजारी जो है पासवान समाज को पीट कर जो है हत्या कर दी। वहाँ पर कोई बड़े नेता नहीं गए, वहाँ पर कोई चिराग पासवान नहीं आए, लेकिन यहाँ पर जो आए हैं इस दोनों मामलों को अपने दृष्टिकोण से कैसे? बस राजनीति, हर मुद्दे पर राजनीति के लिए ही लोग, चूँकि बिहार के नेताओं का ये हाल है, चाहे माननीय चिराग जी की बात कर ले, जीतन राम जी की बात कर ले, फिर कहेंगे कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के किस बात से नरेंद्र मोदी जी खुश होंगे, ये वही करते हैं। अब आप बताएं कि भरत तिवारी के यहाँ चिराग पासवान जी आए न्याय मांगने। न्याय किससे मांग रहे हैं? केंद्र में तो वो खुद हैं और बिहार में जो सरकार है उनका समर्थन है उनको। फिर न्याय किससे मांग रहे हैं? चूँकि यह देश की स्थिति रही, मैंने पूर्व में ही कहा कि जब इस देश में पूर्व में सामाजिक न्याय की सरकार आई थी, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो जो सिस्टम था समाहरणालय से लेकर के अंचल कार्यालय तक, जब लालू जी उसको बदलना शुरू किए तो जंगल राज हो गया। उस समय की परिस्थिति थी। आज की भी परिस्थिति है कि जब वैसे अभिजात वर्ग लोग मजबूत हो रहे हैं और जो उसके विरोध के लिए आगे आ रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, उसकी हत्याएं हो रही है, मारे जा रहे हैं वो लोग। और इस देश में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, चूँकि मैं फिर कहता हूँ कि इस देश में कुछ जो चेहरे हैं वो बस केवल राजनीति करने के लिए हैं। नवादा में पिछले दिनों 2 पासवान की हत्या हुई। किसने मारा, क्या मारा, क्यों मारा? हाँ, लेकिन यह बात आप बताएं कि कितने लोग मुखर होकर के इस बात को उठाएं। इस बात से यह स्पष्ट पता चलता है कि आज भी जो दलित है इस बिहार में, वो दलित है और दलित को बस जी रहा है, जीने का बहुत ज़्यादा अधिकार उसको नहीं है। अगर सही मायने में
दलित की हत्या होती, दलित जागरूक था, तो उस पासवान समाज के बच्चों के लिए भी न्यायिक जांच की टीम की गठन होता। हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन गठन क्या हुआ क्या? ठीक है, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो, मैं कह रहा हूं कि वो जितना बड़ा अपराधी हो, आप सबके लिए एक है, आप उसको फांसी दे दें, क्योंकि विधि सम्मत हमारे यहाँ फांसी एक प्रावधान है, आप दें फांसी, क्योंकि इस देश में अपराधियों को डराना बहुत जरूरी है और ये सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है। और आज इस देश में जो अपराध हो रहा है, पूरे देश में, राज्य में, समाज में, वो सब सरकार के द्वारा संरक्षित लोगों के द्वारा ही अपराध हो रहा है, तभी वो सकुशल बच रहे हैं। नहीं तो इस देश में अपराध कोई बड़ा सवाल नहीं होता। अगर सरकार की मंशा होती कि इस देश को, जैसे सरकार दावा करते हैं हम देश को नक्सली मुक्त कर दिए, आतंकवादी मुक्त कर दिए, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं उभर करके आती है कि सरकार की यह घोषणा ढपुरसंग की साबित हो जाती है। तो आज चाहे भरत तिवारी का मामला हो या नवादा के उस दोनों बच्चे की हत्या का मामला हो या फिर बेगूसराय में उस महिला के साथ विभत्स बलात्कार का मामला हो, क्योंकि मैंने बलात्कार के बहुत से ऐसे केसेस को देखे, हम लोगों ने कई एक सवाल, कई एक मतलब आंदोलन किया, लेकिन इतनी शर्मनाक, इतनी घटना, और इसके बाद भी सरकार पीठ थपथपा रही है कि अपराधी बिहार से बाय बाय कर रहे हैं, अपराधी बिहार को छोड़ करके जा रहे हैं। कहाँ? अपराध तो हर दिन हो रहा है। मुख्यमंत्री के आवास के सामने लाश मिल रहा है, हर दिन अपराध हो रहा है, सरेआम राज्य की राजधानी में गोलियां चल रही है। तो सरकार का ये केवल ढपुरसंग की घोषणाएं हैं। और मैंने पूर्व में भी कहा कि बिहार के जो कुछ चेहरे हैं, उसको केवल नरेंद्र मोदी जी को क्या अच्छा लगता है, अमित शाह जी को क्या अच्छा लगता है, बस उसको यही कहना है, इससे ज़्यादा और उसको कुछ नहीं कहना है। अगर ऐसा कहना होता, बिहार में अगर, चूँकि सही मायने में बिहार में जो आज अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इतने तेज़ी से बढ़ा है और कई एक लोग इसके निर्दोष लोग शिकार हुए हैं और सब मामले की लिपापोती की जा रही है। बिहार के जो केंद्र में स्थापित नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हो, इनको इस सवाल पर बोलना था, लेकिन सब लोग बस आकर के अपना कॉरम पूरा कर रहे हैं, अपनी औपचारिकताएँ पूरी कर रही हैं। आम लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आम लोगों से अगर मतलब होता तो आम लोगों की यह स्थिति नहीं होती। आप समाहरणालय जाएँ, प्रखंड कार्यालय जाएँ, आप देख लेंगे कि आम आदमी की ना कोई सुनने वाला है और ना कोई पूछने वाला है। ये कीड़े मकोड़ों की तरफ बिलबिला रहे हैं और ये हमारे नेताओं का देन है। भरत तिवारी की जो एनकाउंटर हुई उस मामले में, उसके बाद जो है, क्या कोई भी समाज के व्यक्ति या युवा गरीब तबके के लोगों का आवाज़ उठाने से अब इस मामले के बाद क्या वो डरेंगे? उसके मन में भीतर में डर रहेगा, बैठ के डर रहेगा? हाँ, इस तरह का मान लीजिए जिस तरह से भरत तिवारी जी की हत्या हो गई, तो कहीं न कहीं हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो लोग के मन में तो डर है ही कि जैसे सिस्टम के खिलाफ जाने का। और हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग आंदोलन करते हैं, जैसे मान लिया लोगों को बोले कि कहीं न कहीं पुलिस का डर या और किसी चीज़ का डर, तो ये चीज़ जो है, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए जिस समय हमारा भारत आज़ाद था, आज़ादी की लड़ाई के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कुर्बानी दी, सुखदेव राजा और तमाम क्रांतिकारियों की धरती रही है। तो हम लोग समाजवादियों का मानना है कि जैसे भरत तिवारी की जो हत्या हुई है, एकदम ही तो दुर्भाग्यपूर्ण है, भावना से ग्रसित, जात से ग्रसित होकर के हत्या की गई है। और युवाओं को आना होगा इस लड़ाई में, अग्रसर होना होगा और सरकार से डरना नहीं होगा। और जहाँ तक सवाल है कि जैसे कि पासवान समाज के भी लोगों की वो बच्चे का हत्या कर दिया बेगूसराय में, तो सरकार का सिस्टम इतना ज़्यादा भ्रष्ट है, इतना ज़्यादा भ्रष्ट है कि इस सरकार में प्रशासन को खुली छूट दे दी है। और सही बात है, दलित अभी दलित है। आज देखते हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी बोलते बोलते बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी करते करते पूरे जगह अफीम, शुगर, चरस, गांजा, पहले तो गांजा उंजा देखते थे कि छिप के लोग पीता था, अब तो बीच रोडे पर पी रहा है और कोई काम नहीं है। तो लालू जी के शासनकाल को जंगल राज बताते हैं और उस समय हम लोग ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे कोई काम करवाना हो या कहीं जाना हो। तो हमारा कहने का मतलब है कि यदि हत्या किसी समाज का होता है, चाहे पासवान समाज हो या सवर्ण समाज हो, चाहे कोई हो, हत्या हत्या है और गलत का कानून सबके लिए है। और गलत करने वाले को फांसी के फंदे तक लटका दिया जाए। लेकिन सवाल क्या है, लेकिन इस सरकार से हम उम्मीद कर नहीं सकते हैं। इस सरकार को लड़ाई लगवाना है, लड़ाई लगवा के वोट करना है, वोट चोरी करना है। इसलिए जनता को इसमें जागरूक होना होगा, युवा को जागरूक होना कि यदि मान ले भरत तिवारी जैसे लोगों की हत्या हो जाती है तो युवाओं को खास करके, हमने पहले भी कहा था कि मान लीजिए एक थाना में कितना फोर्स रहता है, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन और कितना रहेगा। यदि हम सभी समाज के लोग, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हों, हर समाज के लोग हैं, यादव समाज, यदि हम लोग एक जुट बना के, जैसे ये 5 उंगली है तैसे है, यदि हम मुट्ठी ऐसे बांध लेंगे तो इसका ताकत अलग हो जाता है। यदि हम सभी समाज के लोग गलत का विरोध करने उतर जाएंगे, यदि थाना में हम घुस जाएंगे
1000 2000 लेके कि भाई गलत आपने काहे किया, तो गलत करने से हिचकेगा, गलत नहीं होगा। और समाज में दूसरी बात क्या है कि खास करके इलेक्शन के समय में वो अच्छे लोगों को चुनना चाहिए कि कौन हमारे समाज के लिए खड़ा हो सकता है। यदि अच्छा लोग आएगा तो अच्छा काम होगा और हर गलत चीज़ का विरोध होगा और गरीब दलित शोषित पीड़ित को न्याय मिलेगा और भरत तिवारी जैसे लोगों की हत्या नहीं होगी, चाहे नवादा में हत्या हो या बेगूसराय में रेप हो। क्योंकि पटना राजधानी तक सुरक्षित नहीं है बिहार में। वो जो नीतीश कुमार जी कानून की राज बोलते हैं, पटना राजधानी आए दिन पटना में लूट हत्या मर्डर होते रहता है और वो कहते हैं कि यहाँ कानून की राज है। अरे कानून का राज नहीं है, यहाँ बोलो कि गुंडा राज है। हम गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस को भी खुली छूट दे दिए हैं कि तुम गुंडागर्दी करो और निर्दोष की तुम हत्या करो। यही सरकार का काम है। इसके लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग शुरू से समाजवादी जो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ेंगे। हम लोग